आप सोचेंगे कि माबेल तनाका हॉपर्स की फिल्म की हीरोइन थी, है ना? लेकिन असल में ये लड़की पूरी की पूरी अपराधी है। वो इस पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा अपराध करने वाली किरदार है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो तैयार हो जाइए, मैबेल ने हॉपर्स में जितने भी अपराध किए हैं उन्हें देखने के लिए। फिल्म में हमें उससे लगभग 6 या 7 साल की उम्र में मिलवाया गया था। हमने देखा कि वो क्लासरूम में छुपती थी ताकि स्कूल के पालतू जानवर चुरा सके, और जानवर भी सिर्फ 2-3 नहीं थे। उसने बैग जानवरों से भर लिया क्योंकि उसे लगा वो उन्हें बचा रही है। समस्या ये हुई कि जब वो स्कूल से बाहर निकलने वाली थी, उसके कई टीचर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, और जब वो भागने लगी तो उसने उनमें से एक को काट भी लिया। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब हमें यह समझाया गया कि ये पहली बार नहीं था जब उसने जानवरों को चुराने की कोशिश की थी। तो ये कहा जा सकता है कि उसे इसमें पहले से ही थोड़ी प्रैक्टिस थी। तो अपने 7 साल की उम्र से ही मेबल ने जानवरों की चोरी के अपराध कर लिए थे। अधिकारियों का विरोध और हमला, इसके लिए उसे 4 साल की जेल और $7,000 का जुर्माना देना पड़ता। लेकिन मेबल के लिए किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो सिर्फ एक नाबालिग थी। तो जो कुछ हुआ वो बस इतना था कि उसके माता पिता को बुलाया गया और उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। सभी झमेलों के बाद उसने दादी के घर रहने का फैसला किया ताकि वो प्राकृतिक जिंदगी का आनंद ले सके। वो कभी कभी मेयर के खिलाफ विरोध जताने जाती थी, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना गया। समस्या तब आई जब उसकी दादी का निधन हुआ। मेयर वहां एक प्राकृतिक क्षेत्र के ऊपर अपनी सड़क बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले एक बात साफ करनी जरूरी है, ये संरक्षित क्षेत्र ना उसकी दादी का था ना उसका। याद रहे, उसकी दादी ने इसे जंगल में देर तक चलने के बाद पाया था। मतलब मेबल का घर सुरक्षित है। समस्या यह है कि जैसे ही वे झील नष्ट करने वाले होते हैं, मेबल फेंस कूदकर मजदूरों को रोकने पहुंच जाती है। फिर वो वही खड़ी हो जाती है जहां डायनामाइट रखी थी और उन्हें रोक लेती है। दोस्त, अब इसे अपराध माना जा सकता है क्योंकि यहाँ मेबल की उम्र पहले ही 19 साल हो चुकी थी। यहाँ उसने फेंस कूदकर गैर कानूनी घुसपैठ की थी, जिसके लिए उसे 6 महीने की जेल और $1,000 का जुर्माना हो सकता था। उसने निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप किया, इसके लिए उसे और 6 महीने की जेल और $500 का जुर्माना हो सकता था। इसके बाद उसने लापरवाही से व्यवहार किया जब वो डायनामाइट के आसपास खड़ा था, इसके लिए उसे 1 साल की जेल और $2,000 का जुर्माना हो सकता था। सौभाग्य से पुलिस को बुलाया जाता है ताकि वे उसे ले जाएं। बस शिक्षिका की मदद से अब उसे पता है कि वहां और जानवर लाने के लिए बीवर चाहिए। ऐसे में वे निर्माण के लिए उसे नहीं नष्ट कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वो देखती है कि एक बीवर गुजर रहा है, तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। यहीं पर वो बीवरटन विश्वविद्यालय पहुंचती है। यही वो विश्वविद्यालय है जहां वो पढ़ती है। समस्या ये है कि क्योंकि ये स्कूल के समय के बाद है, इसलिए इसे अनधिकृत प्रवेश माना जाता है। इसके बाद वो बीवर का पीछा करना जारी रखती है। इस तरह वो एक ऐसी जगह में प्रवेश करती है जो एक गोदाम जैसी लगती है, जिसमें यहाँ तक कि अतिरिक्त सुरक्षा वाले दरवाजे भी हैं ताकि कोई अंदर न जा सके। फिर भी वह जबरन अंदर घुसती है और वे गुप्त प्रयोगशालाओं तक पहुंच जाते हैं। मेबल की किस्मत अच्छी थी कि वो उसी स्कूल में पढ़ती है, इसलिए उस पर आरोप लगने की संभावना कम है। ये अधिकतर केवल विश्वविद्यालय की चेतावनी होगी। 30 घंटे की सामुदायिक सेवा। साथ ही अगर अगले सेमेस्टर में उसने फिर ऐसा किया तो उसे निलंबित किया जा सकता है। हॉपर्स के प्लान का पता चलने पर जो उसकी टीचर छुपा रही थी, उसने इस तकनीक से बीवर को उस इलाके में ले जाने का फैसला किया जिसे वो बचाना चाहती थी, और इसी तरह वो इस रोबोट बीवर को चुरा लेती है। लेकिन जाहिर है इससे पहले उसे अपनी लैब में पूरी तरह से हंगामा मचाना पड़ा। ये यूनिवर्सिटी की संपत्ति की चोरी और रिसर्च उपकरण के अनधिकृत उपयोग के रूप में दर्ज होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में हस्तक्षेप और लैब स्टाफ से बच निकलना। अगर यह कोई निजी कंपनी होती तो सबसे ज्यादा संभावना है कि मेबल को 6 साल जेल में रहना पड़ता और $15,000 का जुर्माना भरना पड़ता। चूंकि यह विश्वविद्यालय का मामला है, उसे शायद निष्कासित कर दिया जाएगा और वो फिर कभी दाखिला नहीं ले सकेगी। फिर वो जंगल में बीवर ढूंढने जाती है ताकि रिजर्व में जानवर लौटाने में मदद मिले, और उसे पता चलता है कि वहां ऐसे उपकरण थे जिन्हें सिर्फ जानवर ही सुन सकते थे,
और इसी वजह से अब इस प्राकृतिक रिजर्व में जानवर नहीं थे। इसलिए मेबल तय करती है कि वो उपकरण नष्ट कर देगी ताकि जानवर लौट सकें। इसे संपत्ति को नुकसान या तोड़फोड़ कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि यह उपकरण अवैध था, संभावना है मेबल को जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगली बात से वो नहीं बच सकती। मेयर फिर से और उपकरण लगाते हैं ताकि जानवर वापस ना आए, और इसी तरह मेबल जानवरों की परिषद से मदद मांगने के लिए उनसे मिलने का अनुरोध करती है। बस यहाँ पर चीजें काबू से बाहर हो जाती हैं। मेबल का भाषण जानवरों की परिषद को उसके साथ मिलकर मेयर की हत्या की साजिश के लिए प्रेरित करता है। हाँ, अब हम बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उसने परिषद को रोकने की कोशिश की कि वे उसकी हत्या ना करे और बस उसे डराएं। तो यहाँ उसका जुर्माना बहुत कम हो गया। इसलिए उसका अपराध केवल साजिश रचने तक ही रह गया, एक अधिकारी को डराने के लिए, जिससे उसे 1 साल की जेल और $1000 का जुर्माना होगा। और जब एनिमल काउंसिल उसे डरा रही थी ताकि वो भी मेयर की हत्या से सहमत हो जाए, मेबल ने कीड़ों की रानी तितली को कुचल दिया और आखिरकार उसे मार डाला, जो हत्या की श्रेणी में आएगा, और उसे 5 साल की जेल और $10,000 का जुर्माना देना पड़ता। वो सभी जानवरों से मेयर को बचाने की कोशिश करती है जो उसे खत्म करना चाहते हैं। तो उसकी बहुत बड़ी योजना है उसकी कार में घुसना, फिर उसे डराना और उसकी आजादी छीन लेना, उसे उसकी प्रस्तुति में जाने के लिए मजबूर करना और निर्माण रद्द कराना। यहाँ वाहन में जबरन घुसना हुआ, अपहरण, आजादी छीनना और जबरन बाध्य करना, ये सब कुछ दोस्तों। इसमें 28 साल की जेल की सजा है और $40,000 का जुर्माना, क्योंकि हम एक सरकारी अधिकारी की बात कर रहे हैं, किसी आम आदमी की नहीं। और बात और भी खराब हो गई। जैसे ही जानवर मेयर के वाहन का पीछा करने लगे, मेबल परेशान होने लगी और इसलिए वो मेयर को गाड़ी चलाते समय परेशान कर रही थी ताकि वो और तेज गाड़ी चलाए और इस वजह से लापरवाही से गाड़ी चलाए। मान लीजिए कि वो सिर्फ इस लापरवाह ड्राइविंग में सह अपराधी थी, इसलिए उसे केवल 6 महीने की जेल होगी और $500 का जुर्माना लगेगा। जब डॉक्टर आती है मेबल को पकड़ने के लिए, मेबल उसका डिवाइस चुरा लेती है ताकि वो जानवरों और इंसानों से बात कर सके, और वहीं उस चोरी के लिए हम उस पर $1000 जुर्माना और 6 महीने जेल देंगे। एक लंबे पीछा के बाद वे बड़ी टक्कर में फंसते हैं जिससे कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है, जिसके लिए उसे 1 साल की जेल की सजा मिलेगी और $3000 का जुर्माना, जिसमें उससे हुए नुकसान की भरपाई भी शामिल है। आखिर में मेयर सहयोग नहीं करता। मेबल उसे धमकाती और डराती है। वो पक्षियों को चिल्लाकर कहती है कि वे उसे ढूंढकर मार दें। ये हिंसा के लिए उकसाने और डराने धमकाने के रूप में गिना जाएगा, जिससे उसकी सजा बढ़ेगी। 6 साल की जेल और $15,000 जुर्माना उसकी बदकिस्मती से। उन्हें जानवर पकड़ लेते हैं और वे बाहर निकलने व कार्यक्रम करने के लिए टीम वर्क करते हैं, जो बाद में त्रासदी बन जाता है। लेकिन जब वो धोखेबाज को रोकना चाहती है तो वो भीषण जंगल की आग का कारण बनती है। इससे जानवरों और इंसानों की जान खतरे में पड़ती है। लापरवाही से आग लगाना, जनता को खतरे में डालना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। मेबल को 12 साल की जेल और $40,000 का जुर्माना हो सकता है। देखा आपने, मैंने आपसे कहा था। मेबल ने ऐसे अपराध किए जैसे वो इस फिल्म की खलनायिका हो। कुल मिलाकर मेबल के अपराधों में शामिल हैं जानवरों की चोरी, 2 बार निजी संपत्ति की चोरी, अधिकारियों का विरोध, एक शिक्षक पर हमला और 2 बार अवैध प्रवेश, निर्माण कार्यों में हस्तक्षेप, विस्फोटकों के पास लापरवाह व्यवहार, इमारत में घुसपैठ और प्रवेश में छेड़छाड़, प्रयोगात्मक तकनीक का अनधिकृत उपयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान में हस्तक्षेप और प्रयोगशाला के कर्मचारियों से बचना, सार्वजनिक अधिकारी को डराने की साजिश, हत्या, वाहन में जबरन घुसना, अपहरण, अवैध रूप से स्वतंत्रता से वंचित करना, एक सार्वजनिक अधिकारी पर दबाव डालना, लापरवाह ड्राइविंग में सहायक होना, दूसरों की जान को खतरे में डालना, हिंसा के लिए उकसाना, आपराधिक धमकियां, लापरवाही से आग लगाना, जनता को खतरे में डालना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। कुल मिलाकर ये कितनी सजा बनती है? 74 साल की कैद,
$1,34,500 का जुर्माना और अपने माता पिता की डांट। 7 साल की उम्र में गलत व्यवहार करने पर कुछ यादगार चपटे। विश्वविद्यालय में 30 घंटे की सामुदायिक सेवा। बीवर्टन विश्वविद्यालय से स्थायी निष्कासन। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के पास जाने पर प्रतिबंध और मेयर से दूर रहने का आदेश मिलने की पूरी संभावना है। तो हाँ, अगली बार जब कोई कहे कि मेबल हॉपर्स की हीरो है, तो याद रखना कि असल में इस लड़की को तो किसी उच्च सुरक्षा वाली जेल में होना चाहिए। और सबसे पागलपन वाली बात तो यह है कि अभी खलनायकों के अपराध बाकी हैं, जैसे मेयर, टाइटस और पशु परिषद। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो तैयार रहिए, हम जल्द लाएंगे